पिछले लेक्चर में हमने मोर सर्कल की थ्योरी के बारे में बात की। इस लेक्चर में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें हम मोर सर्कल को इस्तेमाल करते हुए हम मैक्सिमम स्ट्रेसेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस और किसी और प्लेन पर नॉर्मल और शियरिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मैं प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। फॉर द गिवन स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस यूजिंग मोर सर्कल डिटरमिन, ये सिचुएशन है स्ट्रेस की जो आपके सामने है। नंबर 1, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो ये दो चीज़ें ये हैं जो हमने निकालनी है। तीसरी है स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑन द प्लेन विच इज़ कट 60 डिग्रीज टू वर्टिकल एक्सिस। तो ये वही प्रॉब्लम है जो हम पहले फार्मूले इस्तेमाल करते हुए ये तमाम चीज़ें निकाल चुके हैं। अब हम मोर सर्कल को इस्तेमाल करके निकालेंगे। सोल्यूशन स्ट्रेटजी क्या होगी हमारी? वी विल ड्रॉ एंड यूज़ मोर सर्कल फॉर फाइंडिंग आउट द रिक्वायर्ड स्ट्रेसेस। सबसे पहले हम मोर सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो हमारे इस प्रॉब्लम के लिए जो कि आपके सामने है, सिग्मा एक्स की वैल्यू है 0, सिग्मा वाई है -60 मेगापास्कल और टाउ एक्स वाई है -90 मेगापास्कल। जो चीज़ें हमें चाहिए वो हम पहले कैलकुलेट करते हैं। हमें चाहिए सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 और इसकी वैल्यू है -30 मेगापास्कल। फिर हमें चाहिए आर की वैल्यू। आर की जो रिलेशनशिप है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई से वो आपके सामने है। इसमें हम जब वैल्यू रखेंगे तो हमें आर की वैल्यू मिलेगी 94.87। गोया अभी हमें अपने मोर सर्कल का सेंटर और उसका रेडियस मिल गया है और हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि मोर सर्कल ड्रॉ करें। मोर सर्कल ड्रॉ करने के लिए पहले हम एक्सिस सिस्टम ड्रॉ करेंगे। ये सिग्मा एक्सिस है, राइट पे पॉजिटिव होता है। ये टाउ एक्सिस है, ये जो है डाउनवर्ड पॉजिटिव होता है। हमें मोर सर्कल का सेंटर चाहिए, वो -30 पर है। तो -30 पर अपनी प्रकार की नोक रखें और ग्राफ पेपर पर 94.87 यूनिट का यानी कि मेगापास्कल का एक सर्कल ड्रॉ करें। तो इस तरह का सर्कल आपके सामने आ जाएगा। तो ये मोर सर्कल तो ड्रॉ हो गया। इस सर्कल में 4 पॉइंट तो हम फ़ौरन पिक कर लेते हैं। एक पॉइंट है एक्स, यानी कि जो इस फेस पर स्ट्रेस की सिचुएशन है जो 0 और -90 है। -90 इसलिए कि ये जो शेयरिंग स्ट्रेस है ये क्लॉकवाइज मोमेंट दे रही है। दूसरा पॉइंट है ये वाई, ये -60 और ये +90। ये दो पॉइंट हमें पता चल गया, ज़ाहिर है इनको आप ज्वाइन करेंगे तो सेंटर से गुजरेंगे। दो पॉइंट और हमें पता होते हैं, वो है ये सिग्मा P1 वाले पॉइंट और सिग्मा P2 वाला पॉइंट। तो अगर आप इसको देखें, यहाँ से लेके सी से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो 94.87 है। तो ये ओरिजिन से लेके ये डिस्टेंस जो है वो 64.87 होगा और ओरिजिन से लेके ये पॉइंट P2 का जो डिस्टेंस है वो -124.87 होगा। तो फिर हम सिग्मा P1 और सिग्मा P2 डायरेक्टली इस ग्राफ से लिख सकते हैं। और हमें ये पता है कि इस प्लेन पर जिस पर ये सिग्मा P1 और P2 है, शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती है। अब हम ये एंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं। अगर आपने बहुत एक्यूरेटली ये ड्रॉ किया है तो आप प्रोट्रैक्टर उठाइए, यहाँ पर उसका सेंटर रखिए और ये एंगल कैलकुलेट कर लीजिए। और अगर ये नहीं हो सकता तो हमें ये डिस्टेंस 90 और ये डिस्टेंस 30 पता है, तो हम टेंजेंट को इस्तेमाल करते हुए टेंजेंट 2 थीटा P निकाल सकते हैं। और हमें ये पता है कि ये एंगल जो है वो 2 थीटा P है। तो ये वैल्यूज़ यहाँ रखें तो हमें 2 थीटा P जो है 71.56 मिलेगा, यानी कि थीटा P जो है 35.87। और इसकी डायरेक्शन ज़रा नोट करने की ज़रूरत है। डायरेक्शन उसकी थीटा =0 यानी कि एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज है। तो अगर ये जो है ये 35.87 है तो जो थीटा P2 होगा उसमें 90 ऐड कर देंगे तो वो 125.78 डिग्रीज़ होगा। इसको अगर हम प्लॉट करें, ये हमारा ओरिजिनल पॉइंट है, ये हमारा मोर सर्कल है जहाँ से हमने अपनी वैल्यूज़ ली हुई हैं, ये हमें एंगल वगैरह सारे पता हैं।
तो हमें ये पता है कि ये 2 थीटा पी क्लॉकवाइज 71 था और थीटा पी जो था 35.78 था। तो यूँ समझे कि एक्स एक्सिस से हमने अपने पॉइंट को रोटेट कर लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 35.78 डिग्रीज, और क्लॉकवाइज जो होता है वो माइनस होता है। तो ये हमारी P1 की डायरेक्शन आ गई और ये P2 की डायरेक्शन आ गई। ये पॉइंट और ये पॉइंट हमें पता है कि सेम होते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट हमें पता है सेम होते हैं। तो सिग्मा P1 हमें पता है 64.87 है, तो ये 64.87 ये हो गया और 64.87 ये हो गया इस पॉइंट पर। और जो दूसरा है वो कंप्रेसिव है 124.87, तो ये कंप्रेसिव हमने ड्रॉ कर लिया 124.87। और हम ये भी देख सकते हैं कि ये एंगल अगर 90 डिग्री है और ये एंगल जो है वो 35 डिग्री है, तो ये रिमेनिंग अमाउंट होगी वो 54.22 डिग्रीज़ होगी। तो हम ये भी अपने इस पर फिगर में ये भी हम मार्क कर सकते हैं। तो गोया जो हमें पहली रिक्वायरमेंट थी वो हमने पता कर ली कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होंगी। हमारा अगला स्टेप है कि हम मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेसेस कैलकुलेट करें। तो मोर सर्किल चूँकि ड्रॉ हो चुका है तो हम वैल्यूज़ डायरेक्टली मोर सर्किल से पिक करेंगे। तो ये हमारा मोर सर्किल है और इसमें हमने अपने इंटरेस्ट की चीज़ एडिशनली ड्रॉ कर ली है। हमें पता है कि ये पॉइंट जो है जिसका नाम S1 रखा है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर के शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम है और उस शेयर की वैल्यू जो है वो 94.87 है। और इसी पॉइंट पर जो सिग्मा है वो नॉन ज़ीरो है, तो उसकी वैल्यू -30 है। तो टाउ मैक्स जो है वो R के बराबर होता है 94.87, और दूसरा पॉइंट जो है जिसका नाम S2 रखा है जो डायमेट्रिकली अपोजिट है, यानी कि इस पॉइंट से 90 डिग्री पर है, वहाँ पर भी जाहिर है कि यही वैल्यू है। अब हमें इस एंगल में इंटरेस्ट है कि हम ये देख सकें कि थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स एक्सिस से ये वाला जो थीटा एस एंगल है वो कितने एंगुलर डिस्टेंस पर है। तो हमें ये पता है कि ये एंगल 90 डिग्री है और हमें पता है कि ये एंगल जो है वो 71.56 डिग्रीज़ है। तो 2 थीटा एस, क्योंकि मोर सर्किल पर हर चीज़ एक्चुअल एंगल के ट्वाइस एंगल में होती है, तो 2 थीटा एस जो है वो 90 माइनस 71.56 है, यानी कि 18.44। तो इसको डिवाइड किया 2 से तो थीटा एस आ गया 9.22, यानी कि वो प्लेन जिस पर के शेयर मैक्सिमम होगी वो एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज 9.22 डिग्रीज़ पर है। तो डायरेक्शन वगैरह आप देख लीजिए, वो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये काउंटर क्लॉकवाइज है। तो ये हमारा असल पॉइंट है, ये जो थी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वो निकाली थी, और ये वो पॉइंट है जो कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस वाला पॉइंट जो है वो ये है। या तो डायरेक्टली यहाँ से आप इसकी ओरिएंटेशन देख लीजिए या आप डायरेक्टली यहाँ से देख लीजिए, क्योंकि हमें तमाम एंगल पता हैं। तो हम यहाँ से डायरेक्टली देख लेते हैं। हम एक्स एक्सिस को काउंटर क्लॉकवाइज 9.22 डिग्री रोटेट करेंगे, तो ये जो 4 प्लेन्स हमें आएंगी ये वो हैं जिन पर शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम है और उनकी वैल्यू 94.87 है। डायरेक्शन ये देख लीजिए कि ये क्लॉकवाइज मोमेंट पैदा कर रही है, इसलिए कि ये पॉइंट जो था ये सिग्मा एक्सिस के ऊपर था मोर सर्किल पर। तो अगर ये इस तरह है तो ये इस तरह होगी, और हेड टू हेड में ये वाली जो शेयर है उसकी डायरेक्शन ये होगी और इस शेयर की डायरेक्शन ये होगी। और चूँकि इन प्लेन्स पर नॉर्मल स्ट्रेस ज़ीरो नहीं होती बल्कि उनकी वैल्यू सिग्मा एवरेज के बराबर होती है, तो सिग्मा एवरेज जो है वो 30 है कंप्रेसिव, तो वो भी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। तो ये वो पॉइंट है जिस पर जो स्ट्रेस है शेयर स्ट्रेस वो मैक्सिमम वाला पॉइंट ही है। ये पॉइंट वो था जिस पर नॉर्मल स्ट्रेसेस मैक्सिमम थी, और ये पॉइंट वो है जो कि ओरिजिनली हमें जिसकी वैल्यूज़ पता थी और यहाँ से हमने अपना प्रॉब्लम करना शुरू किया था। अब हम आखिरी पार्ट पे आते हैं। आखिरी पार्ट में हमने नॉर्मल और शेयरिंग स्ट्रेसेस एक ऐसी प्लेन पर कैलकुलेट करनी है जो कि एक्स एक्सिस से -60 डिग्री पर है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये हमारा मोर सर्किल है और इसमें से हम 2 पॉइंट पिक करेंगे, एन और टी। तो एक्स पॉइंट से हम
क्लॉकवाइज 120 डिग्री जाएंगे, क्योंकि ये -60 है यानी कि क्लॉकवाइज 60, तो मोर सर्कल पर जो 60 है वो 120 होता है। तो यहाँ पॉइंट x से जो θ=0 है, वहाँ से हम θ=120 पर आ गए। उसके बाद हम एक डायमेट्रिकल लाइन NT ड्रॉ करेंगे, यानी कि जो N से ड्रॉ करेंगे और C से गुजरती हुई वो T पर आएगी। पॉइंट N और पॉइंट T के कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए सिग्मा और टाउ की फॉर्म में। अगर हमने ये तमाम चीज़ें ड्रॉ की हुई हैं एक बहुत एक्यूरेट ग्राफ पेपर पर, तो आप डायरेक्टली N और T के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। और अगर आपने ये नहीं किया तो आप जो है ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके भी ये कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एंगल DCN, ये पॉइंट D है जो कि N से हमने सिग्मा एक्सिस पर ये प्रोजेक्शन ली है, DCN का एंगल हमने निकालना है। ये एंगल अगर 120 है और 2θp जो है 71.56 है, तो ये एंगल जो है 48.44 होगा। और अगर हम CD कैलकुलेट करें, यानी कि ये लेंथ यहाँ से, ये हमें पता है कि ये 94 है, तो ये 94 कोसाइन 48.44 यानी कि 62.94 होगा। और पॉइंट ND जो होगा वो 70.98 होगा और यूनिट ज़ाहिर है मेगा पास्कल है। लेकिन हमें तो कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन से चाहिए होती हैं, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ND वो तो ठीक है, मगर CD जो है ना वो ओरिजिन से नहीं है। तो इससे हम 62.94 से 30 हम माइनस कर लेंगे, तो हमें N का कोऑर्डिनेट 32.94 सिग्मा और 70.98 टाउ मेगा पास्कल में हमें मिल जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे तो हमें T के कोऑर्डिनेट भी मिल जाएंगे कि ये -92.94 और -70.98 है। जब हमें इन पॉइंट के, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए तो हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा पॉइंट है ओरिजिनल, ये हमारा मोर सर्कल है। तो बेसिकली हमने क्या करना है कि एक्स एक्सिस को 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है, तो हमें एन एक्सिस मिल जाएगा। तो हम पॉइंट को भी इसी तरह रोटेट करेंगे। तो ये एक्स एक्सिस है, इसको हमने 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो हमारी ये चार जो सरफेसेस हैं ये हमारे पास आ गई। इन पर जो है, यहाँ पर जो वैल्यू है वो यहाँ पर होगी, यानी कि 32.94 टेंसाइल और 70.98 पॉजिटिव, क्योंकि ये क्लॉकवाइज मोमेंट देगा। यहाँ पर हमें पता है कि ये है -92.94, तो ये कंप्रेसिव हो गई, ये कंप्रेसिव है, ये कंप्रेसिव है। और ये जाहिर है कि शेयर ये क्लॉकवाइज मोमेंट देगी, तो उसकी वैल्यू मगर 70.98 ही है। तो यूँ हमने 60 डिग्री प्लेन पर भी, जो कि एक्स एक्सिस से 60 डिग्री क्लॉकवाइज जो प्लेन है उस पर भी हमने स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर ली, सिर्फ मोर सर्किल से पॉइंट पिक करने पर। हमें कोई कॉम्प्लेक्स फार्मूला बार बार इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपने किसी और एंगल पर कैलकुलेट करनी है तो बस आप वो डायमीट्रिक लाइन ड्रॉ करें और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पिक करें। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा और आपने देखा होगा कि अगर मोर सर्किल जो है एक दफ़ा ड्रॉ हो जाए तो हमने उससे सिर्फ पॉइंट पिक करने होते हैं। और आपने ये भी देखा कि अगर हम उसको बहुत एक्यूरेटली ड्रॉ करें तो हमें किसी ट्रिग्नोमेट्रिक या ज्योमेट्रिक जगलरी में उलझने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम डायरेक्टली उस प्लॉट से पॉइंट पिक कर सकते हैं और जो भी वैल्यू किसी पर्टिकुलर प्लेन पर है वो हम वैल्यू स्ट्रेसेस की वो बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।